आज हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल 5 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी नंबर सिस्टम चैप्टर 1 है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3 7/8 1/7। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में वही डिवाइड करना होता है अपने नंबर्स के लिए। फिर उसके बाद देखना होता है कि ये टर्मिनेटिंग आ रहा है इसका क्वोशिएंट या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आए तो उसका रिमाइंडर 0 होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग आता है उसका रिमाइंडर शेष होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं 10/3। 10/3 ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 या 9, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा लिया। अब इन्होंने कहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल तो आना ही है क्वोशिएंट में। ठीक है, डेसिमल के बाद जब रिमाइंडर से 0 आ जाए तब टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, जब रिमाइंडर नॉन जीरो हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या डेसिमल लगा लिए, 0 बढ़ा लेंगे। 3 3 जा 9, फिर से 1 से डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 3 3 जा 9, फिर से 1 शेष हो रहा है। डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, एक बच्चा 10 में से 9 गया तो, और 3 3 जा 9। ठीक है, बचा 1 रिमाइंडर। मतलब हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, 3 नंबर ऑफ क्वोशिएंट तक हमें सॉल्व करना है। यदि आप चाहते हैं 4 तक तो 4 तक कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने एक बार ज़्यादा कर लिया। वैसे 2 तक किया जाता है। ठीक है, यदि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें यहीं तक पता लग जाएगा। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसको भी करते हैं 8 से 7 के लिए। अब क्या हो गया कि यहाँ पर 8 से 7 के लिए डिवाइड कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? हमें डेसिमल लेना पड़ेगा और यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो गया? यहाँ 70 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब हमें क्या करना है? 8 से 70 के लिए डिवाइड करना है। तो 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, 8 2 64 और 8 9 72। ठीक है, अब यदि हम 8 9 जाकर बार देते हैं तो आता है 72, जो कि 70 से ज़्यादा हो रहा है। अगर हम घटाएंगे तो घट नहीं पाएगा। तो हम या तो 70 के बराबर रखते हैं या उससे कम रखते हैं डिवाइड में। ये कंडीशन होती है डिवाइड की। ठीक है, अब 8 8 जा 64 होता है। 70 में से 64 के लिए घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो इधर से एक ढाई लिया तो हो गया यहाँ 10। 10 में से 4 गया, बचा 6। यहाँ बचा 6 और 6 में से 6 गया, हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर 6 है। 8 से 6 के लिए डिवाइड कर नहीं सकते, डेसिमल लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 8 7 56। ठीक है, 8 8 64 करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। 8 8 से 64, इसलिए हम क्या कर लेते हैं? 8 7 जा 56। ठीक है, अब 10, यहाँ 0 एक ढाई लिए, 10 में से 6 गया तो बचा 4, यहाँ 5 बचा, यहाँ बचा 0। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया। 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40। यहाँ रिमाइंडर क्या है? यहाँ रिमाइंडर बचा हमारा 0। अभी बताएंगे कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम करते हैं 7 से 1 के लिए डिवाइड। 7 से 1 डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लगा लेते हैं 0 लगा के। ये वाला 0 हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा पॉइंट लगा हुआ है। अगर इस 0 को ना लगाएंगे तब भी कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेते हैं। अब ये हो गया 10 और यहाँ है 7। 7 से 10 में डिवाइड हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 7 एकम 7। यदि हम 7 दूनी 14 करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या 10 से या तो छोटा रखें, ठीक है, या फिर
बराबर रखें। तो 7 एकम 7, 10 में से 3 गया 7 गया तो बचा 3। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि 7 में से 3, 7 से 3 के लिए डिवाइड कर नहीं सकते। अब क्या करना है, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28। ठीक है, 7 तियाँ 21 करेंगे 30 के लिए डिवाइड करते समय तो बहुत कम हो जाएगा, और 7 चौक 28 ठीक रहेगा, और 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28। 30 में से 28 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया क्योंकि 7 से 2 के लिए डिवाइड कर नहीं पाएगा इसलिए। अब यहाँ हो गया 20, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 तियाँ 21 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 6। ठीक है, और 7 6 के लिए डिवाइड करेगा नहीं, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया, ये आप सब जान चुके हैं। अब तो 7 अट्ठो 56, 7 ने 63 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 अट्ठो 56। ठीक है, बचा 4। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया क्योंकि डिवाइड होगा नहीं, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 ज़्यादा हो रहा है, और 7 पंजे 35। ठीक है, ठीक है, यहाँ कितना बचा, 5 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया। अब फिर से कर सकते हैं इसके लिए डिवाइड। मैंने बताया है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमें डिवाइड करना चाहिए, लेकिन चाहें तो हम एक आध ज़्यादा कर सकते हैं देखने के लिए कि हमारा पूर्ण डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, अब हमारे ये तीनों डिवाइड हो चुके हैं, ये तीनों नंबर 10/3 और 7/8 और 1/7। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि हमारा रिमाइंडर किस में आया किस में नहीं आया। ठीक है, और जहाँ रिमाइंडर आया उसके लिए हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया उसके लिए कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो, यहाँ पर हमें देखना था डेसिमल एक्सपेंशन, और ये नंबर हमारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आया 1, किसका, 10/3। रिमाइंडर आया कितना, 1, तो ये कैसा है हमारा, अब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया और रेगुलरली डिवाइड हो रहा है पॉइंट के बाद, तो हम ऐसे नंबर के लिए कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो 7/8 था, 7/8, इसका रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर है 0। तो इस नंबर को क्या कहते हैं, इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये ना समझें कि ये डिवाइड होता ही रहेगा, इसका मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, हिंदी में कहें तो, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत, जो कि रेगुलरली डिवाइड चलता रहेगा। इसी को कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो आगे देखते हैं,
1/7 के लिए 1/7 का यदि हम देखें तो यहाँ पर आता है रिमाइंडर 5। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इन्हीं को हमें सीखना था कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, कौन कौन से नंबर डेसिमल एक्सपेंशन हैं, और हमने आपके लिए सिखा दिए हैं कि जो नंबर डिवाइड हों आपस में और रिमाइंडर कोई ना कोई छोड़ें, ठीक है, डेसिमल के बाद, तो उसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नंबर रिमाइंडर 0 छोड़े डेसिमल के बाद, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो क्लास 9th मैथ से रिलेटेड हमारे चैनल वाईकेआर क्लासेस पर मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें, और हमारा सपोर्ट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।